अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 मिनट में बनने वाले ब्रेकफास्ट की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में आधा कप ऑयल लिया है, 2 तेज़पात के पत्ते डाल दिए हैं, 2 हरी इलायची डाली हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इसके बाद इसमें चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज दी है, उसे चॉप करके बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है। अब इस प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे, कलर नहीं देना है, बस हल्का सा इसको नरम करना है। ये देखें यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुकी है। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। मैं चॉप करके डाल रही हूँ, आपके पास जिस तरह से अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्चें ली हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन मसालों में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन्हें भून लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम रखा हुआ है। थोड़ी देर इनको भून लेंगे, अच्छी सी इनकी खुशबू आने लगे तो इसमें नमक डाल देंगे। आधा टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून मेथी ली है, खुश्क मेथी है ये। इसको हाथों की मदद से इस तरह से मसल के डाल देंगे। इसमें जो तिनके वगैरह हैं वो निकाल देंगे। मेथी की बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए आपने इसको ज़रूर डालना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें टमाटर शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की टमाटर ली है, इसे चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी देर इसको भून लेंगे और इसे फिर ढक कर पकाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू लिए हैं, तकरीबन 15 काजू होंगे, और साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। इन दोनों चीज़ों को पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर में इनको पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखें यहाँ पर इसको पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो टमाटर और काजू का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, जो हमारा ग्राइंडर जार थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके निकाल लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे और अब अच्छे तरीके से इसको पकने देंगे। ढककर पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो रखा हुआ है। अब इसमें क्रीम डाल देंगे। क्रीम मैंने ली है 2 टेबलस्पून। कोई सी भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें फेंट कर घर की क्रीम भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक के रख देंगे। अब इसमें यहाँ पर मैं ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1/3 कप के करीब इसमें पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब इसमें बॉयल आ जाए तो इसको ढककर पकने देंगे और 2 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। जब मसाला ऑयल छोड़ दे, आपको इस पर ऑयल नज़र आने लगे इस तरह से, तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें अंडे शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं 5 अंडे ले रही हूँ। ये ग्रेवी 5 अंडों के लिए काफ़ी है। थोड़े थोड़े फासले पे अंडों को डाल देंगे और इसको ढक कर लो आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखें यहाँ पर अंडे की जर्दी और सफ़ेदी दोनों बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। अब इस पे हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। अंडों का ये सालन पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे YouTube चैनल फूड हट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको मिल सके। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।